जय श्री राम जी। मित्रों, कई दिन से मैं सोच रहा था कि मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसा क्या आपके साथ साझा करूं जो आपके जीवन को, आपके लाइफ को और अच्छा बनाए। तो फिर मैंने सोचा, और शायद वो भगवान की ही प्रेरणा होगी, कि मैं आपके साथ वाल्मीकि रामायण साझा करूं। मैं वाल्मीकि रामायण का स्कॉलर नहीं हूँ, मैं उसमें पारंगत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपके साथ मैं भी थोड़ा वाल्मीकि रामायण का पारायण या पढ़ लूँगा, और उससे मेरे भी शायद थोड़े चरित्र में सुधार होगा और आपके भी। तो आज से ये मेरा नूतन प्रयत्न है कि किसी प्रकार से अपना जो YouTube चैनल है उसको मैं लोकोपकारी बनाऊं, विच शुड हेल्प पीपल। तो हम शुरू करते हैं इस श्लोक से। आप सबने इसको पढ़ा होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। इसका मतलब तो आपको मालूम होगा ही, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो शब्द त्वमेव है, ये है तुम ही। और पुराने ज़माने में हम आप शब्द को त्वम से संबोधित करते थे, जिसे आज हम तुम बोलते हैं। आपका कोई संस्कृत शब्द नहीं था, त्वम ही होता था। त्वमेव मतलब आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं। बंधु मतलब रिश्तेदार, भाई। आप ही सखा है, आप ही विद्या हैं, त्वमेव विद्या। द्रविणम त्वमेव, द्रविणम मतलब संपत्ति, धन, द्रव्य जिसे बोलते हैं। आप ही द्रव्य हैं, आप ही अर्थ हैं। त्वमेव सर्व मम देव देव, आप मेरे सब कुछ हैं। तो ये जो प्रार्थना है, ये भगवान को अर्पित की गई है, जिसको जो आज भी हम लोग गाते हैं। तो इसी मंत्र के साथ मैं शुरुआत करता हूँ, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो मैं आपके साथ जो बांट रहा हूँ वाल्मीकि रामायण का कंटेंट, ये श्री गीता प्रेस गोरखपुर से आया है। और श्री गीता प्रेस गोरखपुर भारत के अग्रगणी प्रिंटिंग प्रेसेस में से है, और मेरे ख्याल से शायद 100 साल से वो भारतीय समाज को, हिंदू समाज को, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, इन सब को छाप कर हम तक पहुंचाने की सतत प्रक्रिया है इसकी। ये कोई प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हालांकि ये पैसा चार्ज करती हैं, लेकिन जिस भी घर में जाओ आपको गीता प्रेस की कोई ना कोई पुस्तक मिल जाएगी, कल्याण मिलेगा या ये सब मिलेगा। तो ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर, उससे उद्धृत कर रहा हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं। नम्र निवेदन। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादात्सीत साक्षाद रामायणात्मनः। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं, वही श्रीमन्नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम रूप से परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि रामायण रूप में प्रकट हुए हैं।
ऐसी आस्तिकों की चिरकाल से मान्यता है। मतलब जो वेद में विश्वास करते हैं वो ये मानते हैं कि वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में उपस्थित हुए हैं। यो भी महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। आदि कवि क्यों हुए? क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी कवि हुए हैं, चाहे भारत में, ग्रीस में, कहीं पे भी, उन सब में अग्रगणी सबसे पहले श्री वाल्मीकि हैं, इसीलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। यह सभी के लिए पूज्य वस्तु है और भारत के लिए तो विशेष वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। वाल्मीकि रामायण हमारी राष्ट्रीय निधि है। क्यों है राष्ट्रीय निधि? वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आएगा। निधि मतलब खजाना। तो ये ऐसा खजाना है जिसमें समाज के हर वर्ग, हर सदस्य के लिए एक बहुमूल्य संदेश है। इस नाते भी वह सबके लिए संग्रह पठन करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। इसका एक एक अक्षर भी अगर हम पढ़ के अगर उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो हमारे बड़े से बड़े पाप का नाश कर सकता है। यह समस्त काव्यों का बीज है। तो आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं और इसके बाद से मैं और आगे बढ़ूंगा और आशा करता हूं आपको यह अध्याय अच्छा लगेगा। आपको, मेरे को ये उम्मीद है, आशा है कि इस YouTube चैनल से अनअबैस्ड हिंदू में जो वाल्मीकि रामायण के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उससे आपके जीवन में मधुरता आएगी। सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम। प्रणाम।